सिद्ध भाव जी। आज के इस मंथन सत्र में आप सब नव आगंतुक विद्यार्थियों जो आगे चल के शिक्षक बनने वाले हैं, आपका और मंच पर विराजमान मेरे आदरणीय सुजनों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं और आप सबके चरणों में हृदय से वंदन करता हूं। भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप जिस ध्येय को लेकर यहां आई हैं वो लक्ष्य सदैव आपके सामने रहे, आपके मन में उसके सिवा और कुछ नहीं दिखाई दे, आपकी आंखें अपने लक्ष्य पर ही रहें, अपना समस्त शारीरिक मानसिक शक्तियां व समय झोंक दें। क्योंकि अच्छा टीचर जब बन जाता है ना, जीवन भर न सिर्फ सुखी रहता है लेकिन समाज में बहुत सम्मान पाता है। जीवन के अंतिम क्षण तक हर कोई उसे सम्मान देता है, सहयोग करता है, क्योंकि वो समाज को, राष्ट्र को ऐसे अच्छे नागरिक देता है जो इस राष्ट्र की बागडोर अपने हाथ में लेकर आपके दिए हुए मार्गदर्शन, संस्कारों, सद्गुणों और स्वास्थ्य संबंधी मार्गदर्शन से सही दिशा में ले जाएंगे। कितनी बड़ी बात, ये सबसे बड़ी राष्ट्र भक्ति है। आप अपने आप को आर्मी में समझिए भर्ती हो रही हैं। आर्मी में 24 घंटे ऑन ड्यूटी रहना पड़ता है। शिक्षक को भी 24 घंटे अलर्ट रहना पड़ता है। उसके ऊपर सब पूरे समाज की दृष्टि रहती है। विशेष रूप से जिस मोहल्ले में हम रहते हैं वो देखते हैं हम कैसे बात करते हैं, पड़ोसियों से व्यवहार कैसा है हमारा, बच्चों के साथ व्यवहार कैसा है, अपने परिवार में कैसा हम व्यवहार करते हैं। अगर हम वहां पर पड़ोसियों से और बच्चों को डांटते हैं, लड़ते हैं, तो बाबा बोलेंगे ये कैसी टीचर है, हमारे बच्चे को क्या सिखाएगी, हमारी इमेज खत्म। इसलिए हमें इन 2 वर्षों में ये सिखाया जाएगा कि अपनी वाणी को कभी भी कटु न होने दें। मृदु, सौम्य और शालीन वाणी, दूसरों को सम्मान देने का भाव, छोटे हो या बड़े, सम्मान देने से उसे कई गुना ज्यादा सम्मान और सहयोग हम अपने लिए अर्जित करते हैं। किसी को सम्मान देने में हमारा कोई खर्चा नहीं होता है। जो चीज हम पैसों से प्राप्त नहीं कर सकते वो सिर्फ अपने अहम को थोड़ा विगलित करके नम्रता से दूसरे को सम्मान देने, मधुर वाणी में, शालीन वाणी में बात करने से आप उसका हृदय जीत लेते हैं। सदैव के लिए वो आपका हो जाता है, वो विद्यार्थी हो या उसके अभिभावक हो। वाणी बहुत शक्तिशाली चीज है। एक शब्द गलत निकल गया, वो निकलता है तब जब हम जोश में हो, गुस्से में हो, जोश में होश खो बैठते हैं, एक शब्द निकल जाते हैं और सामने वाला उसको पकड़ लेता है। माफी कई बार मांगने से भी माफी मिलती नहीं है, सामने वाले के हृदय को चोट पहुंचती है। ये बहुत खतरनाक चोट है। कहते हैं तलवार की चोट का घाव तो भर जाए लेकिन शब्द की चोट का घाव जीवन भर नहीं भरता है। हमको भी कोई ऐसा शब्द बोल दे, हमारे दिल को लग जाए, हमेशा याद रखते हैं। जब मौका आता है ऐसा बदला लेते हैं कि हमेशा जिंदगी में याद रखे, फिर किसी को ऐसा शब्द नहीं बोले। करते हम नहीं करते, लेकिन हमको यहां वो ट्रेनिंग दी जाती है कि किसी भी बात पर तत्काल प्रतिक्रिया व्यक्त न करें। कुछ आपके लिए किसी ने भी कहा कि आप में ये अवगुण है, सोचें, अगर उसने सही कहा है तो उसके प्रति कृतज्ञ रहें और उस अवगुण को निकालें। हमारी वीकनेसेस और स्ट्रेंथ्स दोनों हर एक व्यक्ति में है। परिपूर्ण एक परमात्मा है बेटा, हम सब अपूर्ण हैं, ये पक्का याद रखो। जहां आपके अंदर ये आ गया कि मैं तो सब कुछ जानती हूं, अब मैं तो मास टीचर हो गई ना, अब मैं सब जानती हूं, अब मुझे कुछ नहीं सीखना,
वहां आपकी उन्नति रुक जाती है और आपके जीवन के अंदर एक ऐसा ठहराव आता है जिससे आप ऊब जाते हैं। फिर आप इस शिक्षकीय कार्य में रुचि नहीं लेंगी, पढ़ाने में आपको आनंद नहीं आएगा, परिणाम स्वरूप बच्चों को भी आनंद नहीं आएगा, वो आपके क्लास को बंक करेंगे। शिक्षक नित्य नई इनोवेटिव आइडियाज लेकर आता है। आजकल सरकार की ओर से भी कई नई नई इनोवेटिव योजनाएं, पढ़ाने की पद्धतियां सिखाई जा रही हैं। उनके ट्रेनर आकर सिखा रहे हैं और मैं कहता हूं उनको सिखाने की क्या जरूरत है। यदि हम में लगन है, हम उनको सिखाएंगे। हम क्या नई पद्धति से बच्चों को सिखा रहे हैं, वो हमसे सीखे ना। हमारे पास ये नहीं है क्या? हाँ, उनके पास ही सिर्फ है। अरे अपने आप को कम मत आंकिए बेटा। पूरे विश्व में आप अपने जैसी अकेली हैं, आपका कोई जोड़ नहीं है। और हम सब ऋषि मुनियों की संतान हैं। प्रतिभा हमें विरासत में मिली है। हमारे जेनेटिक कोड्स में प्रतिभा कूट कूट कर भरी है। जरूरत है उस प्रतिभा को उभारने की। उसके लिए परिश्रम करना है। परिश्रम के सिवा प्रतिभा कुंठित हो जाती है। बड़े बड़े प्रतिभाशाली लोग मैंने देखे, लेकिन परिश्रम के अभाव में कुछ भी नहीं बन पाए। खल्लास, खत्म हो गए, व्यसनों में पड़ गए, फिर डिप्रेशन में आ गए। अरे मैं इतना प्रतिभाशाली था, मुझे ये बनना था। अरे तू मेहनत करता ना, प्रतिभा का सदुपयोग कर ना। जितना उसको ब्रेन को जितना यूज करेंगे उतना ही वो धारदार होता जाता है, सशक्त होता जाता है, सोच बढ़ती जाती है। अपने पढ़ा होगा कि आइंस्टीन ने अपने ब्रेन का 5-6% यूज किया था, जो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति माना जाता है। तो बाकी जो 94% है हमने छोड़ दिया, तो हम कितना % यूज करते होंगे? आपका क्या अनुमान है? हाँ बिटिया, आधा %? नहीं 2-3% है। ऐसा नहीं, इतना कम करके अपने आप को नहीं आओ। अगर वो 6 था तो हम 3 या 4 तो करते ही होंगे। अरे तभी तो आप इतना अच्छे कॉलेज में आई हैं ग्रेजुएशन करके। आधा % होती तो आप रह जाती 12th के उधर। तो आप अपने को आइंस्टीन से ज्यादा कम नहीं समझिए। बस 1-2 सीढ़ी हैं और आप चाहें तो उनसे आगे जा सकती हैं, अपने प्रतिभा को निखारने के लिए परिश्रम करके। ये जो इग्नू वाले और दूसरे सब सिखाने आते हैं हमें, आप उनको नई नई सिखाने की पद्धतियां अपनी तरफ से सजेस्ट कर सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आपको पुरस्कृत भी किया जाता है और आपको समाज में सम्मान भी मिलता है। इसीलिए आप कोई भी बिटिया अपने आप को कम नहीं आके। मैं देख रहा हूं हर एक के चेहरे पर प्रतिभा छलक रही है और साथ ही दृढ़ निश्चय कि हम यहां से अच्छे शिक्षक बन के निकलेंगे। और निश्चित रूप से यही एक संस्था है जो अच्छे शिक्षकों का निर्माण करती है। एक भी पीरियड आपका खाली नहीं जाएगा। कोई भी शिक्षण में जरा सी बात, माइक्रो टीचिंग विशेष रूप से नहीं सिखाई जाती सरकारी कॉलेजों में, कई प्राइवेट कॉलेजों में। यहां विशेष जोर माइक्रो टीचिंग पर ही दिया जाता है, क्योंकि वो अति आवश्यक बातें हैं। यदि शिक्षक वो नहीं जानेगा तो एक अच्छा शिक्षक नहीं बन सकता है। लेकिन इन सब के लिए आवश्यक है हमारे अंदर सीखने की ललक हो, जुनून हो। अगर वो नहीं है बिटिया तो हम तो क्या, भगवान भी आपको अच्छा शिक्षक नहीं बना सकता। इसलिए दूसरा, यहां पर ड्रेस कोड लागू है। कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई फैशन फटाका नहीं, फालतू की बातों के लिए यह समय नहीं। रैगिंग नाम की चीज दूर दूर तक नहीं है। हमारे सीनियर्स हमको फूल देकर
स्वागत करते हैं और बड़े बहन की तरह हमें सहयोग करते हैं। हॉस्टल में वातावरण ऐसा है जैसे घर से भी अच्छा। कई बिटियां हैं, छोटियां होती हैं, बोले बाबू घर जाकर क्या करें, उस पर तो हम उस पर बात कर लेते हैं, उसमें देख भी लेते हैं। आजकल तो बाबा फिर जाने की क्या जरूरत है, इतनी तकलीफ है यात्रा में, इतना खर्चा करना। अब मैं कह रहा हूं ये बहुत बढ़िया, होशियार है? थोड़े में ही उसने निपटा दिया पूरा, सबसे बात कर लिया उस पे, उसको चाहे देख भी लिया, बात भी कर रहे। और भाई जाएंगे तो और क्या करेंगे, उनको देखेंगे और बात करेंगे। वो यहीं से कर लेती हैं और नहीं जाती हैं, पर क्योंकि उन्हें जुनून है पढ़ाई और पढ़ाई और पढ़ाई। और उस छुट्टी के दिनों में आदमी के पास में कोई कॉलेज जाने का बंधन नहीं होता है, दिन रात वो लगी रहती हैं, क्या नया नया बनाती हैं। ये समय का सदुपयोग जब हम करेंगे, देखो बेटा कुछ भी पाने के लिए कुछ तो कुर्बानी करनी पड़ेगी। हर एक चीज के ऊपर एक प्राइस टैग लगा होता है, जब तक वो हम पे नहीं करेंगे हमें वो चीज नहीं मिलेगी। एक अच्छा शिक्षक बनने के लिए हमको इन 2 वर्षों में खूब डटकर परिश्रम करना होगा और जो पढ़ाया जाता है उसके ऊपर चिंतन करके अपने अंदर से कुछ नई युक्तियां ऐसी निकालनी होंगी जो विद्यार्थियों को जल्दी से हमारी बात समझा दे, उनके दिमाग में कंसेप्ट क्लियर कर दे। एक बार कंसेप्ट क्लियर हो गए तो वो विद्यार्थी जीवन में कभी भूलेगा नहीं। और नोट्स बनाना, आज भी कई विद्यार्थियों को मैं देखता हूं नोट्स बनाना नहीं आते हैं, जबकि ये बहुत आवश्यक है। ये नोट्स ही तो उनको आगे चल के एग्जाम के टाइम में रिवीजन कराते हैं। पूरे पुस्तकों का इतने रिवीजन तो कर नहीं सकते। और नोट्स जिसको अच्छी बनाना आ गई है वो बिल्कुल जो है टॉपर होगा, बहुत ऊंचाई पे जाएगा। नोट्स बनाने के लिए और पढ़ाई के लिए बहुत आवश्यक है कि हम शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हों। बीमार आदमी क्या पढ़ेगा? बीमार आदमी तो अपने ऊपर बोझ है, उसे किसी बात में मजा ही नहीं आता। और परिवार के ऊपर बोझ है, कौन सेवा करे बीमार आदमी की? राष्ट्र के ऊपर बोझ है क्योंकि अनप्रोडक्टिव है, खा रहा है, दवाइयों के पैसे भी लग रहे हैं और कुछ भी राष्ट्र को दे नहीं रहा है। और इस युवा अवस्था में आप बीमार न पड़ें, इसके लिए आपको यहाँ पर योगा और कई प्रकार की गेम्स उपलब्ध हैं। अपने दिनचर्या में उसको जरूर शामिल करें। और यहाँ जो हॉस्टल में रहती हैं उनको तो ऐसा भोजन मिलता है, भोजन की कसौटी है। अच्छा भोजन वो है जो स्वादिष्ट हो, पौष्टिक हो और सुपाच्य हो। इन 3 कसौटियों पे कसा हुआ भोजन करने से आदमी कभी बीमार नहीं पड़ता है। ज्यादा तला भुना गरिष्ठ भोजन, मिर्च मसाले घी ज्यादा, वो पेट में जाकर के पत्थर की तरह पड़ जाता है, डाइजेस्ट नहीं होता, सड़ने लगता है। और जब वो सड़ता है तो उसके ऊपर कीड़े पैदा होंगे, बैक्टीरिया वायरस पैदा होंगे, कब्ज होगी, गैस होगी। गैस ऊपर चढ़ती है तो इधर दिमाग में दर्द होने लगता है और दिमाग एकदम जो है सुन्न सा हो जाता है। और इसी से सब बीमारियां पैदा होती। कब्ज सब बीमारियों की जननी है। लेकिन अगर हमारा भोजन ऐसा है जिसमें फाइबर ज्यादा है, रफेज ज्यादा है, जैसे हमारी स्कूल की लड़कियां सुबेरे अंकुरित अन्न जिसमें मूंग, मूंगफली, चना कुछ भी मिलाया जा सकता है, सर्दियों में उसके अंदर देसी गुड़ या खजूर या रेजिन्स कुछ भी, क्योंकि सर्दियों में ज्यादा कैलोरीज चाहिए और तभी मीठा खाने में सर्दियों में आनंद आता है। अभी गर्मियों में नहीं, मीठा अच्छा ही नहीं लगता है। अभी तो उसके अंदर नींबू निचोड़कर
जीरा, काला मिर्च, सेंधा नमक। सेंधा नमक बहुत जरूरी है। ये जो बाजार में मिलता है ना सोडियम क्लोराइड या आयोडाइज्ड साल्ट, आपको मालूम है यूरोपीय कंट्रीज में आयोडाइज्ड साल्ट बैंड है, क्योंकि इससे थायराइड की प्रॉब्लम पैदा होती है। अब हमारे देश के नेताओं को कब समझ आएगी भगवान। हम तो सेंधा नमक यूज करें क्योंकि वो सिर्फ सोडियम क्लोराइड है। हमें सोडियम सिर्फ नहीं चाहिए, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, कई मिनरल्स चाहिए, वो सेंधा नमक में है। काले नमक में है, सल्फर है काले नमक में, और भी कई हैं। तो ये नमक हम घर में यूज करें। और हमारे बुजुर्ग आदिकाल से इन्हीं से काम लेते आए हैं। या फिर समुद्र का जो खड़ा नमक निकलता है उसको पिसवा लें, उसमें भी बहुत कुछ है। लेकिन ये जो 2 रुपए किलो वाला नमक आयोडाइज्ड साल्ट करके हमको 20 रुपए किलो बेचते हैं, ये बिल्कुल ठगी का धंधा है, इसमें नहीं पड़ना। हमारे आरोग्य केंद्र में मिलता है सेंधा नमक, किराने की दुकानों पे भी मिलता होगा, ऐसे पूरी डली की डली मिलती है, पीस कर कोई रखता होगा तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन हमारे आरोग्य केंद्र में पीस करके आधा किलो, किलो, पाव भर, 100 ग्राम सब मिलता है। तो हमारा खान पान अगर सही है, बाजार की चीजें होटल में, रेस्टोरेंट में, शादियों में जो भी बनता है बाजार में, ठेलों पर, उनका ध्येय है अधिक से अधिक मुनाफा कमाना, इसलिए वो उसमें लोएस्ट क्वालिटी के इंग्रेडिएंट्स यूज करते हैं। दूसरा, सफाई नहीं, उस तरह से हाइजीनिक वैसे नहीं बनाते जैसे हम घर में बनाते हैं। मैं एक बड़े 5 स्टार होटल के किचन में गया, इतनी बदबू, खड़ा नहीं रह सकते। बस प्लेट अच्छी थी, उसको पोंछा और उसमें वो डाला दिया मसाला डोसा, और बस खुश हो गया। वो उसको जाके दिया, वो ग्राहक उस चमकती प्लेट को देख करके खुश हो गया। अब प्लेट को कैसे धोया होगा, एक ही पानी में बार बार धोते रहते हैं, वो जूठा पानी रहता है, उसमें धोया फिर पोंछा रख दिया। अब उसमें कितने बैक्टीरिया वायरस चिपक गए होंगे आप सोचिए। गिलास भी ऐसे ही, वो एक ही पानी में वो धो करके फिर से यूज करते हैं। हमारे घर की तरह बार बार अलग पानी उसके लिए यूज नहीं करते। इसीलिए आजकल जो जंक फूड है जिसमें मैदा है, और पिज्जा बर्गर में तो मैकडोनाल्ड ने बता दिया है कि मरे हुए जानवरों की चर्बी उबाल करके गर्म करके फिर मैं उसमें डालता हूं, इससे वो स्वादिष्ट बनता है, और इसके लिए सरकार ने मुझे परमिशन दी हुई है। बाकी भी जितने जंक फूड हैं उसमें ज्यादातर मैदे का ही रोल, और मैदा आंतों में चिपकता जाता है, जैसे नूडल्स चिपकते जाते थे। धीरे धीरे आंत की संकरी होती जाती है। इधर एक बिटिया दिन रात नूडल्स खाती थी, बस परिणाम ये हुआ कि उसका पेट धीरे धीरे वो नूडल्स के चिपकती गई, जरा भी स्पेस नहीं रही। अब वो कुछ खाती तो निकल आता। मैं समझता हूं 7 साल की रही होगी लगभग। उसको ऑपरेशन करवाया कि भाई स्टमक को चीर करके वो जो जमा हुआ है नूडल्स का आटा उसको निकालें, नहीं सफल हुए। वो बिटिया चली गई बेटा। ऐसे कई उदाहरण हैं। ये मैदे की चीजें जितनी भी हैं ये हमारे आंतों को चिपकती जाती हैं, जिससे एंजाइम्स सही ढंग से नहीं निकल पाते, और धीरे धीरे हमारी भूख कम होती जाती है, और फिर वो सड़ने लगते हैं, फर्मेंट होने लगते हैं। फर्मेंटेशन की जगह मैं उसको कहूंगा प्यूट्रिफिकेशन होने लगता है उसका, उसमें कीड़े पैदा होते हैं। अचार कितने लोग खाते हैं? हाथ ऊपर करना। गुड, वेरी नाइस। अचार कैसे बनता है आपको मालूम है? कौन बताएगा? हाँ, नाम है सरिता विश्वकर्मा, कला बेरागढ़ से आई हूँ मैं। फिर आम का अचार डालने के लिए पहले केरियों के टुकड़े करना पड़ता है, और उसके बाद उसको कपड़े से साफ करना पड़ता है। फिर तेल गरम करके सूखा मसाला तेल में डालकर ठंडा होने के लिए रख देते हैं। फिर जिस भरने में अपने को डालना होता है उसमें
हींग जो रहती है उसकी धुनी दी जाती है, फिर उसमें सारा सामान मिलाकर डाल दिया जाता है। बस सर। नहीं, ऐसे तो नहीं बनता है, महीना भर लग जाता है उसको बनने में। जब वो गले सड़े, सर फिर वो गलता रहता है, गलता कितना समय लगता है, वही तो बता हाँ रहा हूँ ना। सर, 1-1.5 महीना लगता 1-1.5 महीना। है। जी सर। अचार बन गया, जी सर। उसका प्रमाण क्या होता है? तो तेल जो रहता है ऊपर आ जाता है, ऊपर आ जाता है, उसके पूरा घुल ऊपर जाता है। एक कपास जैसा वो जम जाता है। जी सर। वो क्या होता है? ये फंगस होता है। फंगस होता है, वो सड़ गया, उसमें फंगस पैदा हो गया, उसके अंदर न जाने कितने कितने बैक्टीरिया वायरस होंगे। यानी अचार का मतलब है सड़ा हुआ आम, केरी। किसी भी चीज का अचार जो इस तरह बनाते, तेल कितना उसमें, मसाले कितने, इसी से अल्सर होता है, इसी से कई बीमारियां होती हैं। ताजा फल, ताजी केरी खाओ ना, कौन मना करता है। कच्चा प्याज खाओ, प्याज को अगर भूनोगे तो तामसिक हो जाएगा, एसिडिटी पैदा करेगा, गरिष्ठ हो जाएगा। और अचार पेट में ऐसे छाले करता है, कई बार वो छाले कैंसर में बदल जाते हैं। अचार कोई अच्छी चीज नहीं है। खाना है तो वो सिरके में, विनेगार में प्याज काट के डालते हैं, बनाते हैं, उसके 2-3 दिन में उसको खत्म कर देते हैं, वो खराब नहीं होता है। इसी तरह उसमें गाजर भी डालते हैं, वो उसका भी बनता है। तो ये अचार जो है ये बहुत खतरनाक चीज है बेटिया सरिता, इसको छोड़ो भाई। ये तो बीमार कर देगा तो हम पढ़ेंगे कैसे भाई? देखो ना, बीमार पड़ जाएगा तो पढ़ेगा कौन? हम बैठो, हम सब खाते होंगे कि मुझे या मालूम है कि विशेष रूप से लड़कियां ज्यादा खाती हैं अचार। हाँ, ये भी कोई भगवान की प्रेरणा है, उनकी नेचुरल इंस्टिंक्ट होती है खट्टा खाने की। अरे खट्टा खाओ, लेकिन ऐसा खट्टा मत खाओ जो सड़ा हुआ है, जिसमें बैक्टीरिया, वायरस, फंगस लगा हुआ है। खट्टा नींबू खाओ, नींबू। हाँ, अंकुरित अनाज आप में से कोई जानता है बनाना? ऐसा है, अंकुरण के लिए 3 चीजें आवश्यक हैं: नमी, हवा और आदर्श तापमान है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। इस पे अंकुरण जल्दी होता है। जिस चीज का अंकुरण करना है उसको सुबेरे एक बर्तन में डाल करके देखें कि उसमें कीड़े वीड़े तो नहीं है, धूल धक्कड़ तो होता ही है थोड़ा बहुत, वो सब निकाल करके 3-4 पानी से धोएं तो मिट्टी विट्टी जो लगी होगी सब निकल जाएगा। जितना ही वो चीज है उससे 5 से 6 गुना पानी डाल के उसको ढक के रख दें। शाम तक वो पानी को सोख करके फूल जाएगा। उस पानी को शाम को फेंक दे, एक पानी से और धो लें। सूती सफेद कपड़ा गीला करके उसमें डाल करके प्लेट में ढक कर रख दें, उस कपड़े के अंदर लपेट करके रख दें। सूती कपड़े में छेद होते हैं जिससे हवा आती है, हवा चाहिए अंकुरण के लिए। और गीला कपड़ा है तो नमी भी मिलेगी, और टेम्परेचर जो है वायुमंडल का, गर्मियों में जल्दी अंकुरित होता है, सर्दियों में थोड़ा देर से होता है। तो अपन रात के समय 7-8 बजे उसको इस तरह कपड़े में लपेट, गीले कपड़े में, सफेद कपड़े में लपेट कर रख देते हैं। सुबह तक अपने आप अंकुरित हो जाता है। सुबह निकालो उसको, एक बार धो लो, और उसमें जिस तरह मैंने बताया अपनी रुचि के अनुसार रेजिन्स, गुड़, खजूर, मौसम के अनुसार, या फिर नींबू, जीरा, काला मिर्च, नमक, धनिया, पुदीना, ये डालकर खाओ। बहुत स्वादिष्ट नाश्ता बनता है बाबा, तो स्वादिष्ट और शक्ति देने वाला, स्वास्थ्य देने वाला। यहाँ पर आरोग्य केंद्र से हमारे स्कूल में अंकुरित इनके इंटरवल में थैलियां में बिकने आता है। 2 रुपए की एक थैली, एक 5 रुपए की बड़ी थैली। बच्चे न सिर्फ खुद खाते हैं, अपने माता पिता के लिए ले जाते हैं, टीचर्स खाती हैं। भाई घर में नहीं बना सकते तो यहाँ पर रहते हैं। अब एक स्टोर खोल रहे हैं हम, जहाँ 24 घंटे जूस, अंकुरित सब मिलेगा। स्कूल, कॉलेज सब वहां से ले सकता है,
क्योंकि स्वास्थ्य नहीं आपके पास में तो आप पढ़ोगे कैसे बेटा। तो इस तरह जो अंकुरित करके जो सवेरे खाते हैं तो शरीर हल्का भी रहता है और ऐसा लगता है हम जैसे उड़ रहे हों बहुत, और कंसंट्रेशन बढ़िया जमता है। कंसंट्रेशन जितना बढ़िया होगा उतना जल्दी मेमोराइज होगा। आपने पढ़ा होगा स्वामी विवेकानंद जी इतनी एकाग्रता से पढ़ते थे कि उन्हें अपने शरीर का भी भान नहीं रहता था। आजू बाजू क्या हो रहा है वो तो छोड़ दो, शरीर का भी भान नहीं, इतना ध्यान एकाग्रता। परिणाम ये होता था कि जो एक बार बुक पढ़ ली उसके कौन से पेज पर क्या लिखा है वो बता सकते थे। जो शक्ति स्वामी विवेकानंद जी के पास थी वो शक्ति भगवान ने हम सबको दी है। वो हमारा माता पिता दोनों है ना। माता पिता कभी बच्चों के बीच भेदभाव थोड़ी करते हैं, लेकिन वैसी एकाग्रता प्राप्त करने के लिए हमें मानसिक रूप से स्वामी विवेकानंद की तरह निर्विकार बनना पड़ेगा। आज हमारे मस्तिष्क में कितनी विकृतियां हैं। ये जो आजकल टीवी आ गई है और मोबाइल पे क्या क्या आ गया है, फेसबुक, ट्विटर, ये वो क्या पता भगवान। वर्चुअल वर्ड ने हमारे वर्चुअल वर्ड को ही हम रियल वर्ड समझ के कई गलतियां कर बैठते हैं। बहुत धोखे हैं इस राह में। बाबूजी धीरे चलना। हाँ, तो उसको हम यदि इधर नहीं घुसने देंगे, क्योंकि हम जो देखते हैं, पढ़ते हैं और सुनते हैं उससे हमारे विचार बनते हैं। जब हम पढ़ने बैठते हैं तो वो जो फालतू के विचार, अश्लील दृश्य जो हमने देखे वो ही सामने आते हैं। एकाग्रता नहीं जमती है। यार एकाग्रता नहीं जमेगी तो मेमोराइज कैसे होगा। मैथ्स के क्वेश्चंस हल ही नहीं होते, क्योंकि उसके लिए एकाग्रता चाहिए। एकाग्रता में इतनी शक्ति है। आपने देखा है वो एक लेंस रखते हैं सूरज के सामने तो नीचे जलने लगता है कागज, है? उत्तल लेंस लगते हैं ना, इतना मोटा। ये क्या है? सूर्य वैसे नहीं जला पाता है, लेकिन उसकी किरणों को हमने एकाग्र किया वहां पर, कितनी भयंकर उस ऊर्जा पैदा हुई कि वो जलने लगा भाई। मैंने देखा गांव में बीड़ी ऐसे जलाते थे, उधर माचिस वाचिस नहीं है, ऐसे जला लेते हैं। हर कोई व्यक्ति डिस्कवरी चैनल पे वाइल्ड डिस्कवरी में आता है, ऐसे ही लेंस से वो उधर आग जगाते हैं। वहां तो कुछ भी नहीं है, न लाइटर न माचिस। खैर, तो मैं इसका हम अपने लिए ये सोचें कि हम यदि एकाग्र हो गए तो हमारी पूरी शारीरिक और मानसिक शक्तियां उस चीज को समझने में, मेमोराइज करने में लग जाती हैं। वो हमेशा के लिए याद हो जाता है। गणित के कठिन से कठिन सवाल ऐसे हल हो जाते हैं कि हम सोच नहीं सकते। आप में से रोबोट मूवी कितने लोगों ने देखी है? रोबोट जब वो टेलीफोन डायरेक्टरी को एक बार देख लेता है तो उसको परमानेंट इम्प्रिंट उसके कैमरे के द्वारा हो जाता है। अब उसकी मेमोरी में परमानेंटली है इम्प्रिंट। और नंबर बताओ तो नाम बताता है, नाम बताओ तो नंबर बताता है। ये शक्ति हमारे अंदर भगवान ने दी है बेटा। उसके लिए हमें मानसिक विकृतियों से बचना पड़ेगा। फालतू की कामों में, फालतू की बातों में ध्यान न दें। अपनी सोच को सात्विक रखें, सकारात्मक रखें। और सोच बनती है जो मैंने बताया, जो हम देखते हैं, पढ़ते हैं और कानों से सुनते हैं। पर निंदा सुनने का रस अलौकिक होता है। इससे बचना पड़ेगा बेटा, क्योंकि दूसरों की निंदा सुनने से उसके पापों का फल हमें भोगना पड़ता है। वो बेचारा वो बच जाता है, हमको भोगना पड़ता है। ये कहाँ की समझदारी है? करे कोई और भरे कोई। और सुनने से हमें क्या मिलने वाला है? अगर हम हो सके किसी ने कोई अच्छा काम किया है तो उसकी प्रशंसा करिए। प्रशंसा करके उसका पुण्य का फल हमें मिलेगा। अच्छा, इसीलिए कहते हैं गुप्त दान करो। अगर दिखावा किया, आपका यशोगान हो गया, जैसे बड़े बड़े सेठ हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज बनाते हैं और उनका खूब नाम होता है, यशोगान होता है, तो वो तो इधर ही इनकेश हो गया, उधर उनको कुछ नहीं मिलने वाला।
और अगर उसका अहंकार उसको आ गया कि मैंने ये बनवाया है, वो तो और उसको पतन की राह में ले जाएगा। अरे अहंकार इतना खतरनाक है, जिस चीज का अहंकार करते हैं उसी में ही भगवान हमें गिराता है। रावण जैसा आदमी जब अहंकार किया तो क्या हुआ? नारद ने अहंकार किया कि मैं तो काम को जीत लिया हूं, विष्णु भगवान को बोला। अब विष्णु भगवान बोला, भाई मेरा प्यारा भक्त है, इसको तो बचाना चाहिए, ये अहंकार इसको आ गया है। जैसे ही वो गया, उसने अपनी माया से एक नगर रचा बढ़िया। राजा था, उसके राजकुमारी का स्वयंवर हो रहा था। राजकुमारी इतनी सुंदर कभी देखी नहीं हो। नारद जी ने देखा तो उनका मन आ गया उसमें। देखने से, ये पुरुष का यौन मनोविज्ञान है, सिर्फ देखने से ही उसके अंदर उत्तेजना आने लगती है। महाराजा भर्तहरि का नाम सुना है आपने? उज्जैन में उसकी गुफा है। बहुत बड़े राजा थे, सब कुछ छोड़ के जाके जंगलों में तपस्या की। नीति शतक, श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक, 3 पुस्तकें उन्होंने लिखी। वैराग्य शतक में लिखा है, काटे विखु चढ़े, यह चितवत ही चढ़ जाए। वो जो दृश्य है अश्लील, उसको सिर्फ याद करने से ही पुरुष के शरीर में उत्तेजना आने लगती है। जहर चढ़ गया ना, सांप जब काटे, काटे माने सांप जब काटेगा तो विष चढ़ेगा। इसकी सिर्फ चित्तना करो तो वो विष, उत्तेजना शरीर में आ जाती है। श्री गुरु अर्जन देव महाराज ने श्री सुखमनी साहब में भी कहा है, परत्र रूप न पेखे नेत्र, यानी पर स्त्री का रूप कभी भी हम अपने नेत्रों से न देखें। वो जानते थे पुरुष का यौन मनोविज्ञान ये है, वो देखेगा उसको बार बार वही याद आएगा, उसके शरीर में उत्तेजना आएगी, फिर उसका मन भक्ति में नहीं लगेगा। खैर, हमारे साथ ये है कि हम ऐसी बातें न सुने, न करें, न देखें, तो हमारी एकाग्रता जमेगी। नहीं तो दिमाग में ये कचरा भर गया तो फिर बाबा एकाग्रता, मानसिकता विकृत हो गई ना हमारी। विवेकानंद की तरह निर्विकार नहीं हुए। और इसके लिए हमारे अंदर खुद विवेक बैठा है, भगवान खुद बैठा है, वो हमारा परम गुरु है। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। बिना पूछे हमारा विवेक हमें बताता है क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। यहां तक कोई व्यक्ति आपके साथ बहुत मीठी बात करता है, वो आपको बताता है इसकी बातों में मत फंसना, अंदर इसकी कुटिलता है, क्योंकि वो परम सत्ता तो सबके अंदर है ना। है? अबनासी नाही कुछ खंड, धारण धार रहो ब्रह्मांड। वो परम सत्ता पूरे ब्रह्मांड को धारण किए हुए है, एक एक के अंदर उसका अंश है। हर मजहब कहता है, ये रामायण में लिखा है, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। एक सूफी फकीर ने कहा है, आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। उसका नूर का एक जर्रा उसके अंदर है, जिसकी वजह से वो चल रहा है। हम लोग कहते हैं आत्मा हमारे अंदर है, जो इस शरीर को चला रही है। आत्मा निकल गई तो शरीर पड़ जाता है कि नहीं? तो वो परम सत्ता विवेक के रूप में हमारे पास में, विवेक हमें बताता है। जब तक हम विवेक के कहने में चलेंगे कभी ठोकर नहीं खाएंगे। जब विवेक का कहना हम मानते हैं तो वो हमें बिल्कुल हर बात, हर चीज में गाइड करता है। जब हम उसकी बात अनसुनी करते हैं, जैसे माँ बाप की बात जब तक बच्चा मानता है तो माँ बाप उसे समझाते हैं, जब वो नहीं मानता है तो क्या करें, फिर छोड़ देते हैं। धक्के खाकर समाज ठोकरे मारकर सिखाएगा, सीखना तो पड़ेगा। इसी तरह जो विवेक की बात नहीं मानते हैं, अपना चलते हैं, धीरे धीरे विवेक बताना ही बंद कर देता है। फिर वो गलत काम करता है, उसको विवेक कुछ नहीं बोलता। जो मर्डर करते हैं कहते हैं इसका विवेक मर गया है, लेकिन उनको भी डर लगता है कि विवेक कहीं जाग नहीं जाए मर्डर करते समय, इसलिए शराब पी करके, नशा करके फिर वो मर्डर करते हैं।
विवेक वो शक्ति है और हमारे अंदर विद्यमान। विवेक के कहने पर जो चलेगा वो कभी धोखा नहीं खाएगा, उसके जीवन में सदैव आनंद ही आनंद रहेगा। और उसी को तो विवेकानंद बोलते हैं। आप में से एक एक विवेकानंद बन सकता है बेटा, आपके अंदर वो शक्ति है, सिर्फ विवेक के कहने पर चलिए। कभी आपके मन में संशय आए कि ये काम करूं या नहीं करूं, तो अपनी मां का चेहरा सामने लाइए। हो सके तो अपने मोबाइल में, वॉलेट में मां का फोटो रखिए, मां को अपने साथ समझिए। आप मां का चेहरा सामने ला करके सोचिए, यदि मेरी मां ये काम करते हुए मुझे देखेगी तो उसका सिर शर्म से झुक जाएगा या गर्व से ऊंचा हो जाएगा। यदि आपका मन कहे कि ऐसा काम मेरी मां देखेगी तो उसका चेहरा तो शर्म से झुक जाएगा, वो काम करने का नहीं है, अकरणीय है, वो गलत काम है तभी तो। लेकिन आपका मन कहे नहीं मेरी मां ये काम करते हुए देखेगी तो उसका सिर तो गर्व से ऊंचा हो जाएगा, वो जरूर करो, वो सही काम है। ये कसौटी है, किसी भी द्वंद्व में नहीं पड़े। वैसे विवेक भी बता देता है, लेकिन उसके बाद भी यदि द्वंद्व रहे तो ये कसौटी तो सरल है। क्योंकि एक बार गलत रास्ते पर पांव रखते हैं, उधर ऐसी फिसलन है, फिसलते ही जाते हैं और एक दिन जाकर खड्डे में पड़ते हैं। और निकलने के लिए समाज हमें गिराने का प्रयास करता है, जो उठता है उसको उठने नहीं देता, बाधाएं पैदा करता है। लेकिन हमारा यदि दृढ़ संकल्प है, मनोबल है और उस परम सत्ता के साथ किसी न किसी रूप में हमारा जुड़ाव होना आवश्यक है, जिसके कृपा से हम इस संसार में बिना किसी अपंगता के स्वस्थ पैदा हुए। मां के गर्भ में थे, मां को नहीं मालूम था कि हमें क्या जरूरत है, उसको मालूम था, वो उन जरूरतों को पूरी करता था। उसके ही कृपा से, उसके आदेश से इस संसार में हम बिना किसी अपंगता से जीवित आए। नहीं तो कई बच्चे अपंग पैदा होते हैं, कई मरे हुए पैदा होते हैं। ये उसकी कृपा। और मां हमारे लिए कितना कष्ट उठाती है, गर्भ धारण के समय कितना संभल के खाती है, चलती है। उसको कोई भी तकलीफ हो जाए, एंटीबायोटिक नहीं लेगी, एनाल्जेसिक नहीं लेगी, जानती है इसके साइड इफेक्ट से मेरा बच्चा विकलांग हो सकता है, उसकी एनाल्जेसिक की वजह से उसकी किडनी खराब हो जाती है, एंटीबायोटिक से वो गूंगा और बहरा हो सकता है। इसलिए वो बच्चे की खातिर पीड़ा सहती है, एनाल्जेसिक नहीं खाती। और बहुत संभाल के अपने खान पान में भी और चलने फिरने में भी बहुत संयम रखना पड़ता है। और प्रसव वेदना, असह्य प्रसव वेदना। आज भी विश्व स्वास्थ्य संगठन का सर्वे कहता है कि भारत में प्रति वर्ष 2 लाख माताएं प्रसव के दौरान शरीर त्याग देती हैं। कोई कॉम्प्लिकेशन होता है, सुविधा नहीं होती है, कई बार ऑपरेट करके बच्चे को जिंदा निकाल लिया जाता है, कई बार बच्चा भी मर जाता है। यानी हमारी मां अपने जान की बाजी लगाकर हमें संसार में ले आई। कितने छोटे हम पैदा होते हैं, हाथ में उठाते ही डर लगता है। किस तरह उसका लालन पालन मां करती है। दिन भर बच्चा मल मूत्र विसर्जन करता रहता है, वो उसको साफ करती रहती है, दूध पिलाती रहती है। रात को 12 बजे हैं, वो सोने की तैयारी कर रही है कि बच्चा अरे यार ये कोई जागने का समय है। लेकिन वो मां है, उसका वात्सल्य, प्यार से उसका माथा चूमती है, गंदे कपड़े हटा करके उसको साफ करती है, साफ कपड़ों में लपेट करके स्तनपान कराती है और प्यार से ठप ठप ठप। जब तक बच्चे को नींद नहीं आए, भले सुबह हो जाए, मां की आंखों में नींद नहीं आएगी। कई बार बच्चा बीमार होता है, मां कई कई रातें जागती है। जब हम नर्सरी में पहुंचते हैं, हमसे 2 घंटा पहले उठती है, हमारी सब ड्रेस, बस्ता, नाश्ता तैयार करती है, खिलाती भी है और लंच बॉक्स भी रखती है, बस पे छोड़ के आती है।
हम स्कूल में होते हैं, माँ सोचती रहती है कि मेरी बिटिया क्या कर रही होगी, खुश होती रहती है वो विजुअलाइज करके, और सोचती है मेरी बिटिया को क्या पसंद है, ऐसी डिश बनाऊं आए तो खुशी खुशी खाए, वो बना के रखती है। बस आने के 15-20 मिनट पहले स्टॉप पे पहुंच जाती है कि ऐसा नहीं हो कभी बिफोर टाइम बस आ जाए तो मेरी बिटिया इधर उधर भटक जाए। कितना ख्याल रखती है, अपना जीवन उसका रहता ही नहीं, सब हमारे लिए। हम जब बोल नहीं पाते थे, छोटे बच्चे थे, सिर्फ रोना जानते थे, मां समझ जाती थी अपने वात्सल्य भाव से, संवेदनशीलता से कि हमें भूख है, प्यास है, पेट में दर्द है, कान में दर्द है, उसका उपाय करती थी, हम खुश हो जाते थे। हमें खुश देखकर वो अपना सब भूल जाती थी। मां का प्यार सच्चा प्यार है। सच्चे प्यार की परिभाषा यही है जिस प्यार में प्रेरणास्पद का सुख ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। बच्चा खुश है, मां खुश, हर हाल में खुश, मजे में। और जिस प्यार में अपना सुख देखते हैं, प्रेरणास्पद भली दुखी हो, मुझे तो अपना स्वार्थ पूरा करना है, अपना आनंद और सुख चाहिए, वो प्यार नहीं है, वो बेटा वासना है, वो झूठा प्यार है, धोखा है। ऐसे प्यार को प्यार नहीं समझे, ये वासना है। और वासना का अंत जो है बहुत ही खराब है। तो हम अभी सच्चा प्यार करें, अपनी पढ़ाई से, अपने माता पिता की कुर्बानियों से, अपने गुरुजनों से, उन्हें उचित सम्मान दें, उनकी बातें मानें। हम जिस लक्ष्य के लिए हमारे माता पिता ने यहां भेजा है, हम उस लक्ष्य को इतनी अच्छी तरह प्राप्त करें कि जब भी हम कहीं जाएं तो हमारा सिलेक्शन एकदम हो जाए। यदि आपने अपना इन 2 सालों में जो भी आपके सिलेबस में है, आपको बहुत अच्छी तरह सिखाया जाएगा, थ्योरी, प्रैक्टिकल, लेसन प्लान बनाना, कई छोटी छोटी बातें। मैंने बताया माइक्रो टीचिंग पे यहां पर ज्यादा जोर दिया जाता है, जो दूसरे यहां कॉलेजों में उसको बिल्कुल नहीं पढ़ाते, जबकि वो उसका आधार है। और भी कई अच्छी बातें, वास्तव में बच्चों को बनाते बनाते हम बनते जाते हैं। जो अच्छी बातें आपको यहां सिखाई जाएंगी, आपने धारण कर ली, वो अच्छी बातें बच्चों को जब आप जाकर के बताएंगी, उनके अंदर इनकलकेट करेंगी, आप और ज्यादा अपना ऊपर उठती जाएंगी, आपके अंदर और सद्गुण भरते जाएंगे, क्योंकि आपके अंदर नम्रता है। नम्रता यदि नहीं है और व्यक्ति पढ़ गया, वो जो पढ़ाई है वो उसके विनाश का कारण बनती है, क्योंकि अहंकार के वशीभूत होकर वो लोगों को दुख देता है। और गरीब लोग को जब हम दुख देते हैं, उसकी जो आह निकलती है वो बहुत खतरनाक होती है। एक संत ने कहा है, ना किसी को तू सता, ना किसी की आह ले, हो सके तो कर भलाई वरना अपनी राह ले। अगर उसका भला नहीं कर सकते तो चुपचाप निकल जाओ। उसको 2 कटु वचन आपने बोले, उसका जख्म वैसे ही खुला हुआ है, उस पर नमक छिड़क दिया, उसकी आह निकलेगी। आपके जितने भी पुण्य किए हुए हैं आज तक, सब राख हो जाएंगे और आगे आपको बहुत दुख झेलने पड़ेंगे उस गरीब की आह की वजह से। और वो जो पढ़ा लिखा डॉक्टर है, इतना अहंकार में आ जाता है, गरीबों को डांटता रहता है, अमीरों से पैसे लेता है। इसलिए डॉक्टर आज सबसे ज्यादा दुखी हैं, बीमार हैं, उनके घर में व्यसन है, उनके बच्चे। मैं एक एक घर की कहानी जानता हूं। मैं इस नगर में पैदा हुआ हूं, आज मेरे 62 साल चल रहे हैं। एक एक घर के अंदर क्या होता है मुझे मालूम है। जितने ये अमीर लोग देख रहे हो ना, ये सबसे ज्यादा दुखी हैं। व्यसन है इनके यहां, मांस, शराब और कई प्रकार के दुष्कर्म। इनको देख करके उनके बच्चे भी वही कर रहे हैं, उनकी बहुएं, उनकी बेटियां। घर में हर कोई अपने ही अलग है, और ये हर कोई अपने आप को बहुत अकेला महसूस करता है।
डिप्रेशन में चला जाता है। उसको डिप्रेशन को, अकेलेपन को दूर करने के लिए फिर और शराब पीता है। शराब से जब डिप्रेशन दूर नहीं होता है तो स्मैक और हीरोइन जैसे, गांजा, अफीम जैसे खतरनाक जो है नशे के चीजें प्रयोग में लाता है। परिणाम स्वरूप उसका लीवर, किडनी खत्म हो जाता है। एक दिन वो खुद खत्म हो जाता है। वो पैसा जो उसके लिए वरदान बन सकता था, अभिशाप बन जाता है। उसके विनाश का कारण वो पैसा बन जाता है। पैसे की अहमियत तब तक है बिटिया जब हमारी आवश्यकताएं पूरी हो जाएं और आपात स्थिति के लिए कुछ रिजर्व फंड हो। इससे ज्यादा पैसा इकट्ठा होगा, वहां कीड़े पैदा होंगे, वहां व्यसन पैदा होंगे। हम भी और हमारे बच्चे भी व्यसनों में जाएंगे। भक्ति नहीं होगी, भगवान को याद नहीं कर पाएंगे। और जब पैसा ज्यादा होता है ना, फिर मन में हवस पैदा होती है कि अभी और हो, ये और मेरे घर में सुख के साधन हो, एसी हो, गाड़ी हो, इसका कोई अंत नहीं है। परिणाम ये होता है हम सुविधा भोगी हो जाते हैं, व्यसनी हो जाते हैं। एसी का परिणाम यह है कि जवानी में घुटनों में इतना दर्द होता है कि ढक्कन और वो चेंज कराना पड़ता है। चेंज किया वो भी 10 साल से ज्यादा नहीं चलता है। एक समय बुढ़ापे में वो आता है जब कहते हैं अब ऑपरेट नहीं हो सकता, अब जैसा है वैसा चलाओ, बैठी रहो व्हील चेयर पे। ये है मूवी पाठशाला। कितने लोगों ने देखी है? बस वास्तव में एक अच्छे शिक्षक को, शिक्षक बनने के बाद एक दिन आप प्रिंसिपल भी बनेंगे भाई। एक अच्छे प्रिंसिपल को कैसा होना चाहिए, एक अच्छे शिक्षक को कैसा होना चाहिए, बच्चों को किस तरह से सद्गुण दें, किस तरह पढ़ाएं, ये इसमें दिया है। आजकल जो पब्लिक स्कूल लूट रहे हैं, उस लूट को उजागर किया है नाना पाटेकर की ये मूवी है। इसको देखते रहेंगे तो आप अपने आप को इसके ऊपर कसेंगे और अच्छा शिक्षक बनने का मार्गदर्शन आपको मिलेगा, अच्छा प्रिंसिपल बनने का मार्गदर्शन मिलेगा। सफल और सक्षम शिक्षक कैसे बने, ये पुस्तक इतनी उपयोगी है। सफल और सक्षम शिक्षक हर कोई बनना चाहता है, इसीलिए तो आए हो इधर। लेकिन जो बातें आपको बीएड में नहीं पढ़ाई जाएंगी, अनुभव के आधार पर ये आपको इसमें मिलेंगी। बहुत अच्छी पुस्तक है। इतनी अच्छी पुस्तक आज तक मैंने नहीं देखी कि एक शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे शिक्षक बनाने के लिए किसी अनुभवी शिक्षाविद ने ये लिखी है। ये कैलेंडर है साल भर का, जीवन भर का। महान संतों के, स्वामी राम सुखदास, स्वामी शरणानंद जी से, डोंगरे महाराज, इनके वचन है इसमें। ये मां का महत्व, उसकी महिमा, ये भी हमेशा आजीवन का कैलेंडर है। और इसके साथ एक किताब भी है, मेरी प्यारी मां। इसमें कविताएं हैं, एक जैन संत ने लिखी है। बेटा ये हटाते जाओ। और आपसी रिश्तों में कड़वाहट कैसे दूर करें। स्त्रियों में ज्यादातर जरा जरा सी बात पे कट्टी हो जाती है। अरे क्या है, थोड़े समय के लिए आए हैं, मेहमान हैं, एक दूसरे से मिलजुल कर चलें, एक दूसरे को सम्मान दें, उसे 10 गुना ज्यादा सम्मान और सहयोग पाएं। यही तो जीवन है। हर एक मोहल्ले के कुत्ते उसको वहां के अपने को राजा समझते, दूसरे मोहल्ले का कुत्ता आता है तो उसको लड़ते हैं, वेलकम नहीं करते। लेकिन हमारे यहाँ कोई घर में आए हुए अतिथि का कोई भी हो, सत्कार करते हैं। ये संस्कृति हमारी है। तो हमें इससे छोटी छोटी बातों में कड़ाहट पैदा हो जाती है, वो कैसे दूर करें, उसको जड़ से ही निकाल दे, पैदा होने ही न दें, इसमें बताया गया है। अच्छा, आजकल बॉलीवुड का बहुत क्रेज है। बॉलीवुड की वास्तविकता क्या है, ये हमारे भोपाल की जया भादुड़ी, जो आज जया बच्चन है, उसकी ये फिल्म है। धर्मेंद्र जी हैं। इसको देखने से आपका वो सब भ्रम टूट जाएगा। बॉलीवुड का क्रेज अपने अंदर तो नहीं होगा, लेकिन आपकी कल बच्चियों के अंदर, बच्चों के अंदर हो, ये मूवी आपको उनको सही रास्ते पर लाने में बहुत मदद करेगी।
जिस बिटिया को खाना बनाना नहीं आता है उसका परिवार किस तरह अस्त व्यस्त हो जाता है, ये इस मूवी में है। बावर्ची, राजेश खन्ना की बहुत अच्छी मूवी है। आजीवन आपको प्रेरित करती रहेगी कि अच्छे से अच्छे व्यंजन बनाएं। क्यों कहते हैं, घर वालों का दिल जीतने के लिए रास्ता इधर से है। अच्छा, आपने कुछ डिशेस बनाई, सब प्रशंसा करते हैं कि बेटिया क्या बढ़िया चीज बनाई, हमने तो आज तक नहीं खाई थी। हैं? आधुनिक भारत के निर्माण में शिक्षकों का कर्तव्य और दायित्व है। ये स्वामी रंगनाथानंद जी, स्वामी विवेकानंद, स्वामी रामकृष्ण मिशन के, स्वामी विवेकानंद के बाद 4 लोग थे जो संभालते थे, ये विदेश का काम संभालते थे। इनका हेडक्वार्टर हैदराबाद में था। ये उनके द्वारा दिया गया स्पीच है। स्वामी विवेकानंद के जीवन की कहानियां बहुत प्रेरक, हमारे लिए भी, हमारे बच्चों के लिए भी। जीवन हो तो ऐसा हो, जीवन जीने की कला है इसमें। हर परिस्थिति में सुखी रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, ये इसमें बताया है। परम सेवा, सेवा कहते किसको हैं, सेवा से हमें क्या मिलना चाहिए, इसकी जानकारी इसमें है। बहुत अच्छे संतों ने लिखी है। अभी जो मैंने आपको बताया ना, पिज्जा बर्गर वगैरह जंक फूड, बीमारियों का घर हमारा आधुनिक खान पान, कृपया इसको ध्यान से पढ़िएगा। क्योंकि पहले बीमारियों की सप्लाई लाइन तो बंद करें ना, तभी तो शरीर हमारा निर्मल होगा, मन निर्मल होगा। हर एक शिक्षक नेतृत्व करता है अपने बच्चों का। कुशल व आकर्षक नेतृत्व क्षमता कैसे विकसित करें, ये हर एक शिक्षक को आना चाहिए। इसमें बहुत अच्छी तरह छोटी छोटी बातें, व्यवहारिकता से संबंधित, वाणी से संबंधित, ऐसी पुस्तकें हैं, मैं समझता हूं आपके कोर्स में होनी चाहिए। अब नहीं है तो मैं बैठा हूं ना, मैं आपके कोर्स में डाल रहा हूं। स्वास्थ्य सबके लिए, ये प्राकृतिक चिकित्सा और योग के द्वारा स्वस्थ रहने की कला सिखाता है। आओ संवारे बचपन, बच्चों के अंदर अच्छे सद्गुण कैसे विकसित करें, ये इसमें बताया है। स्त्रियों के लिए मासिक धर्म वरदान या अभिशाप। कई बच्चियां जब मासिक धर्म शुरू होता है डर जाती हैं। इसमें अच्छी तरह समझाया गया है कि वो तो आपके लिए वरदान है जो आपको बीमारियों से बचाता है। अब ये है कि गलत खान पान न खाएं, कब्ज न रहने दें, तो अपने आप वो रेगुलर रहेगा और कभी आप बीमार नहीं पड़ेंगे। ज्ञान के दीप जले, स्वामी राम सुखदास जी महाराज का ये बहुत अच्छा प्रेरक पुस्तक है। सच्चा साथी, कभी भी आप किसी दुविधा में हो, चिंता में हो, इसके 2-3 पेज पढ़ेंगे आपकी दुविधा दूर हो जाएगी। एक पेज पढ़ेंगे आपकी दुविधा दूर हो जाएगी, रास्ता मिल जाएगा। एक महान संत की लिखी हुई ये पुस्तक सिंधी में थी, उसका हिंदी में ट्रांसलेशन किया है हमारे एक गुरु भाई ने। बहुत अच्छी पुस्तक है, ये अपने साथ जीवन भर रखने वाली। सच्चा साथी इसी को इसीलिए तो कहा है। ये कुछ स्टिकर हैं, जब संघर्ष करोगे तभी आगे बढ़ सकोगे। अगर विषम परिस्थितियों के सामने घुटने टेक दिए तो 80 तत्व खत्म होते देर नहीं लगेगी। ये मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि जिसके प्रति हमें श्रद्धा, विश्वास, सम्मान है, न सिर्फ उसकी बात हम ध्यान से सुनते हैं वरना उसे जीवन में उतारते भी हैं। परिणाम ये होता है, वो विद्यार्थी जो शिक्षिका को सम्मान दे रहा है, उसमें विश्वास रखता है, श्रद्धा रखता है, उनकी बातें ध्यान से सुन करके जीवन में उतार करके कुछ बन जाता है। शिक्षिका को कुछ नहीं मिलने वाला उससे, लेकिन उसको वो परिणाम में आशीर्वाद के रूप में मिलता है, वो बन जाता है। शिक्षिका को ये मिलता है कि जब वो बन जाता है कुछ, तो उसे एक आत्म संतोष मिलता है कि मेरे पढ़ाए हुए बच्चे आज इन पदों पर आसीन है। मैंने राष्ट्र को ऐसे अच्छे नागरिक दिए जो इस राष्ट्र को सही दिशा में विकास की ओर ले जा रहे हैं। यही तो हमारी निधि है। शिक्षक है इस दीपक की तरह, दीपक को भगवान के तुल्य मानते हैं। इसी तरह शिक्षक, माता पिता, इनका दर्जा भगवान के तुल्य है। भगवान को झुके हम, दीपक को भी झुके। क्यों? अपने जीवनी शक्ति रूपी तेल जला करके वो लोगों को ज्ञान रूपी प्रकाश दे रहा है। ये आप हैं, इसलिए आपका सम्मान जीवन भर बढ़ता रहता है यदि आप समाज के बच्चों को सही दिशा देते हैं।
आपके पास इतने लोग आएंगे, इतना आपका सम्मान करेंगे, क्योंकि आपका खुद का जीवन वैसा है, उसी से प्रेरणा लेकर कहीं सीख जाएंगे, समझाने की भी जरूरत नहीं है। इसीलिए मैंने कहा शिक्षक 24 घंटे ऑन ड्यूटी है, एक आदर्श है। और जो सही ढंग से अपना व्यवहार वाणी रखता है, ये है ना, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। ये तो आप सब जानती हैं, कितना जीवन में उतारते हैं ये मुझे नहीं मालूम। प्रसन्नता, प्रफुल्लता और खुशी को जितना बांटा जाएगा, लुटाया जाएगा, उसमें उतनी वृद्धि होगी। चेहरा हमेशा प्रफुल्ल होना चाहिए। प्रफुल्ल रहने से हमारा रेजिस्टेंस पावर बढ़ता है, वाइटल फोर्स स्ट्रांग रहता है, हम कभी बीमार नहीं पड़ते। और जो सूजे मुझे रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, उनका वो जो वाइटल फोर्स है वो डिम हो जाता है। हमेशा कि थोड़ी सी वेदर चेंज हुई या कोई मच्छर ने काट लिया, बीमार पड़ जाते हैं, इन्फेक्शन हो जाता है। वाइटल फोर्स स्ट्रांग रखने के लिए हमें सदैव प्रफुल्ल रहना है। चिंता करना कोई समाधान नहीं है, चिंता करना, चिंतन करो कि क्या समाधान है। उसके लिए आवश्यक है आपके चेहरे पर प्रफुल्लता हो, दिमाग में तनाव नहीं हो, और उस परम सत्ता में विश्वास हो। उसके साथ फ्रेंडशिप करना है। वो कैसे करना है वो तो मैं आपको बताऊंगा, चाहे 1 बज जाए चाहे 4 बज जाए, क्योंकि वो तो आधार है। अपने माता पिता एवं बुजुर्गों का सम्मान व सेवा करना भगवान की पूजा से बढ़कर है, ये मेरे गुरुदेव ने कहा है। भगवान का दिया हुआ वरदान एक बार टल सकता है, लेकिन उस संवेदनशीलता के साथ, जब मां हम रोते थे, हमारी संवेदनशीलता के साथ हमारा दुख समझ लेती थी, उसे दूर करती थी। आज हमारा दायित्व है कि अपने बड़ों का दुख, शारीरिक हो मानसिक हो, उसको महसूस करें और उसे दूर करने का प्रयास करें। और जहां हमारा प्रयास सफल नहीं हो, वहां उस परम सत्ता को प्रार्थना करें कि मेरे माता पिता का दुख दूर करो। वो कर देता है, बिल्कुल करता है, तत्काल। जितना आपका दृढ़ विश्वास है, उतना तत्काल आपकी प्रार्थना फल देती है। प्रार्थना पूरी नहीं होती और काम हो जाता है, लेकिन उसके लिए चाहिए उसके साथ प्रगाढ़ आत्मीयता का संबंध। ये 2 बिटियां बैठी हैं, रोज आपस में मिलती हैं, दुख सुख बांटती हैं, तो आपस में मित्रता प्रगाढ़ होती जाएगी। लेकिन धीरे धीरे मिलना कम करते जाएंगी तो फ्रेंडशिप डाइल्यूट होती जाएगी, एक दिन ब्रेकअप हो जाएगा। इसीलिए रोज भगवान के साथ बैठना, दुख सुख बांटना। मेरे गुरुदेव कहते थे, जिस घर में मंदिर नहीं है भगवान का, वो शमशान के समान घर है, वहां सदैव दुख रहेंगे। जो पड़िया में भी देखेंगे तो आप छोटा सा मंदिर मिल जाएगा। हमारी भारतीय संस्कृति की यही तो विशेषता है। पूरे विश्व की संस्कृतियों में भारतीय संस्कृति सर्वश्रेष्ठ है बेटा, और वैज्ञानिक पर उस पर आधारित है, भ्रमों पर आधारित नहीं है। इस पर बहुत लंबी बातें हैं, कभी मौका मिला तो बताऊंगा। खोया हुआ सोना शायद मिल भी जाए, पर खोया हुआ समय फिर नहीं मिलेगा। आप बैठी हैं यहां पे, नहीं सुना आपने, फिर ये समय नहीं मिलेगा। ये वंदे मातरम गान जो है कई लोगों को शुद्ध नहीं आता है, इसलिए ये भी देता हूं, क्योंकि कल जिस स्कूल में जाएंगे आपको ये वंदे मातरम गान सिखाना पड़ेगा। और उस परम सत्ता से जुड़ने के लिए बहुत अच्छा साधन है, संगीत हमें उससे जोड़ता है। ये मंजीरे हैं और ये आरती है। जरूरी नहीं यही आरती करो, आप जिस भी आराध्य देव को मानते हैं उसका आरती करो, और मंजीरे आप भी बजाओ, आपके परिवार का कोई और सदस्य भी बजाए। इसलिए एक एक थैले में 2-2 मंजीरे हैं, क्योंकि जीवन के हर मोड़ पर जहां हमें कोई कठिनाई आएगी, मदद वही करेगा जिसने मां के गर्भ में संभाला, जीवन भर विवेक के रूप में हमारे साथ है, और हमारी प्रार्थना पे न सिर्फ हमारे दुख दूर करता है, हमारे माता पिता इष्ट मित्रों के दुख भी दूर करता है। जिसके लिए हम प्रार्थना करते हैं उसके दुख दूर। हमें तो कहने की जरूरत नहीं पड़ती अपने लिए, वो अपने आप, हमारा योगक्षेम पूरा उसके ऊपर है, बशर्ते हम उसकी शरण में रहें। संसार की शरण में हैं तो बेटा जिसको जितना प्यार करोगे, सुख दोगे, वो ही उतना ज्यादा दुख देता है। ये संसार है, नियम है।
भगवान की शरण में रहेंगे, जितना प्यार देंगे उससे कई गुना ज्यादा प्यार और संभाल वो हमारी करता है। दुख इस बात का है, हम सांसारिक व्यक्तियों से तो बहुत प्यार करते हैं, लेकिन जिसने हमें इस संसार में इस तरह जन्म दिया, अच्छा स्वस्थ सुंदर शरीर, आजकल तो भगवान अपने मॉडल्स को बहुत बढ़िया बनाता जा रहा है। हमारे जैसा टेढ़ा मेढ़ा भी कोई बच्चा पैदा नहीं होता। आप ध्यान दिए, हर एक बच्चे का चेहरा बहुत फोटोजेनिक होता है और टैलेंटेड, हमसे कई गुना ज्यादा। जो हम कॉलेज में बनाते थे प्रोजेक्ट, आज बच्चे 8वीं में बनाते हैं। मैं तो देखता रहता हूं। तो आपके ये भगवान की कृपा है ना, उसके प्रति कृतज्ञ रहेंगे, उसके कहने पर चलेंगे तो जीवन में कभी दुखी नहीं होंगे। लेकिन उसके लिए द्रौपदी की तरह उसके साथ दृढ़ संबंध जोड़ना होगा, तब हमें पुकारने की भी जरूरत नहीं होगी। जब भी हम किसी कष्ट में हैं, पहले तो कष्टों को दूर से ही भगा देता है, लेकिन अगर कहीं पड़ गए उसको पुकारो तो एकदम आके हमको निकालता है। कहीं भी किसी भी समय, आधी रात को जंगल में भी है, उसको पुकारो, आकर मदद करता है। उसके लिए क्या असंभव है? वो अंतर्यामी है, सर्वव्यापक है, सर्वसमर्थ है और दयालु है। उसके हम आपने एक मां का वात्सल्य देखा है, पूरे विश्व की माताओं का वात्सल्य उसके अंदर है। और वो जब हमारे साथ जुड़ जाएगा तो फिर हमारे कष्ट कहां रुकेंगे। हमारे अंदर एक आत्मविश्वास पैदा होता है। किसी भी परिस्थिति में हम डिप्रेस नहीं होते, सुसाइड करने का नहीं सोचते। अरे वो बैठा है ना, अपने आप करेगा, जो भी हुआ है इसमें मेरा कोई हित होगा। और बाद में मालूम पड़ता है कि हाँ, इसमें मेरा भला था। अगर मेरे मन चाही हो जाती तो आज मैं दुखी हो जाती। उसकी की हुई आज परिणाम जब आया तो मुझे लगा कि ये सही हुआ, मेरे हित में हुआ। वो देखता है। उसके चरण में जाना अत्यंत आवश्यक। उसके साथ एक प्रगाढ़ संबंध बनाने का आरती क्या है? जो हमें दिया है उसके लिए कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। ये कृपा हम पर बनी रहे ताकि ये सुख सुविधाएं हमारे और पास रहें और आगे बढ़ते रहें। उसके लिए और अच्छी बुद्धि, शक्ति, स्वास्थ्य हमें दें और उनकी भी ज्यादा से ज्यादा भक्ति करें, ऐसी हमको कृपा करें। ये प्रार्थना है और आरती में कुछ भी नहीं। कोई भी आरती हो उसका सार यही होता है। आपने बहुत ध्यान से सुना, उसके लिए मैं आपका हार्दिक आभारी हूं। लेकिन मुझे खुशी तब होगी जब इन बातों को आप जीवन में उतारेंगी, और जब उतारेंगी तो दूर से ही मुझे आपके व्यवहार से मालूम पड़ जाएगा। अगर उतारेंगी तो फिर दूसरी बार मिलेंगे, नहीं तो बेटा फिर नहीं मिल पाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद।